हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन r vector is equal to 2i cap minus 2j cap plus 3k cap plus lambda times of I cap minus j cap plus 4k cap and the plane that is r dot I cap plus 5j cap plus k cap that is equal to 5s. तो यहाँ पर देखिए we are given a line and a plane. We have to find the distance between this plane. So equation of a line हमें यहाँ पर given है. Okay, let us write it down. That is 2i cap minus 2j cap plus 3k cap plus lambda times of I cap minus j cap plus k cap. And as all we know, the general form of line is r is equal to a vector plus b times lambda times of b vector. ठीक है, वेयर यहाँ से देखिए b वेक्टर क्या होता है, इस लाइन के पैरेलल होता है, और a वेक्टर जहाँ से लाइन जिस पॉइंट पर पास करती है उसके पोजीशन वेक्टर होते हैं. ठीक है, सो r इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ v वेक्टर. तो दिस इज व्हाट, दिस इज v वेक्टर एंड दिस इज a वेक्टर. ओके, नाउ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन यहाँ पर गिवन है, दैट इज i कैप प्लस 5j कैप प्लस के कैप दैट इज इक्वल टू 5. ये हमारी क्वेश्चन है. तो इसको ये देखिए हमें किस फॉर्म में गिवन है, ये हमें देखिए पोलर फॉर्म में गिवन है, तो इसको हम देखिए कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख लेते हैं. ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एन कैप होता है, दैट इज नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ठीक है, तो एन कैप होता है, तो इसको इसके कोफिशिएंट देखिए ए बी एंड सी होते हैं, देन इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं ए इंटू एक्स. तो यहाँ पर 1 है तो एक्स आ जाएगा प्लस 5 इंटू वाई प्लस देखिए के यूनिट कैप का देखिए के कैप का कितना कोफिशिएंट है 1 है, तो देखिए सी इंटू जेड माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो ये हमारी इक्वेशन आ गई. ठीक है, ये हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई इन कोऑर्डिनेट फॉर्म. बिकॉज यहाँ पर देखिए हमें कोऑर्डिनेट फॉर्म की जरूरत पड़ेगी तो हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, ओके. अब नेक्स्ट थिंग इज दैट हम क्या फाइंड करेंगे, हम एंगल बिटवीन दिस प्लेन एंड लाइन फाइंड करेंगे सबसे पहले. ठीक है, देन वी कैन फाइंड द डिस्टेंस. ठीक है, तो यहाँ से देखिए दिस इज एन कैप, ये नॉर्मल वेक्टर होता है, एंड ये देखिए जिस लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल होती है वो क्या होता है, बी वेक्टर होता है. तो हम इनके बीच में एंगल कैसे फाइंड करते हैं, वी फाइंड द एंगल बाय यूजिंग कॉस थीटा, दैट इज डॉट प्रोडक्ट से. ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट से फाइंड करते हैं, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, सो लेट्स टेक दिस एज एंगल थीटा. तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, दैट इज एन कैप डॉट बी वेक्टर, ओके, अपॉन एन कैप का मैग्नीट्यूड इंटू बी कैप का बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड. सो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए एन कैप हमारा क्या है, दैट इज यहाँ पर आई कैप प्लस 5j कैप प्लस के कैप. तो लेट अस राइट इट डाउन हियर, लेट अस राइट हियर दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा देखिए आई कैप प्लस 5j कैप प्लस के कैप डॉट प्रोडक्ट विद देखिए जो बी वेक्टर हमारा क्या है, दैट इज आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप. ओके ओके, नाउ डिवाइडेड बाई देयर मैग्नीट्यूड, ये 25 26 27 अंडर रूट 27 हो जाएगा इंटू यहाँ 16 17 18. ठीक है, 16 17 18, ओके, 16 17 18 अंडर रूट 18 आ जाएगा. नाउ लेट्स डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो ये देखिए 1 ये आ जाएगा माइनस 5 प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 27 इंटू अंडर रूट 18. सो यहाँ से देखिए 4 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. इट मीन्स दैट कॉस थीटा 0 आ गया, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई. तो यहाँ से देखिए ये नॉर्मल वेक्टर है, जो वी वेक्टर है वो देखिए परपेंडिकुलर है. इट मीन्स दैट जो प्लेन है, प्लेन और जो लाइन है हमारा, ठीक है, दिस बी वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ लाइन. ठीक है, ये दोनों क्या है, ये आर पैरेलल लाइन, दे आर पैरेलल. सो वी कैन से विच इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 90 एंड वी कैन राइट लाइन इज पैरेलल टू प्लेन. ठीक है, लाइन क्या है, प्लेन के पैरेलल है, प्लेन के पैरेलल है. तो देखिए तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, और हर एक पॉइंट से इस प्लेन पर डिस्टेंस क्या होगा, वो सेम होगा और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा. तो हम देखिए एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं, जनरल पॉइंट ले लेते हैं कहाँ पर, लाइन पर. ठीक है, तो जनरल पॉइंट ले लेते हैं लाइन पर, तो वो देखिए क्या पॉइंट हो जाएगा, तो आर वेक्टर से हम यहाँ पर देखिए इसको फाइंड कर सकते हैं. देखिए 2 प्लस लैम्डा. ठीक है, तो एक जो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो देखिए 2 प्लस लैम्डा हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -2 माइनस लैम्डा -2 -2 माइनस लैम्डा. ठीक है, और यहाँ पर देखिए जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा देखिए 3 प्लस 4 लैम्डा, 3 प्लस 4 लैम्डा. ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स आ गई. अब इस पॉइंट से हम इस प्लेन पर डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो उसका हमें फॉर्मूला पता है, उसको हम देखिए डी डिस्टेंस यहाँ पर फाइंड करते हैं. परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, तो हमारी इक्वेशन है उसमें ये तीनों पॉइंट्स को पुट करते हैं और उनके यहाँ पर देखिए मोड ऑफ दैट विल बी डिवाइडेड बाई, तो इन पॉइंट्स को पुट करते हैं. तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, दैट इज 2 प्लस लैम्डा. इस लाइन की प्लेन की इक्वेशन में पुट करेंगे एक्स इक्वल टू 2 प्लस लैम्डा, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा प्लस 5 टाइम्स ऑफ वाई कोऑर्डिनेट क्या है, -2 माइनस लैम्डा -2 माइनस लैम्डा, तो 5 टाइम्स ऑफ -2 माइनस लैम्डा. एंड यहाँ पर देखिए जेड कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, दैट इज 3 प्लस 4 लैम्डा
3 प्लस 4 लैम्डा माइनस 5 अपॉन, देखिए x का कोफिशिएंट क्या है 1, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर, y का कोफिशिएंट 5 दैट इज अंडर रूट ऑफ दैट इज 5 स्क्वायर दैट इज 25 एंड z का कोफिशिएंट 1 है। तो ये हमारा देखिए डिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सो लेट अस सॉल्व दिस, ओके, सो लेट अस सॉल्व। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, इट विल बी मॉड ऑफ 2 प्लस लैम्डा माइनस 10 माइनस 5 लैम्डा, और यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस 3 प्लस 4 लैम्डा माइनस 5 ओवर ये आ जाए अंडर रूट ऑफ 27, ठीक है। सो दैट्स अगेन इक्वल टू, यहाँ पर कितना बचेगा देखिए माइनस 10 माइनस 5, देखिए 5 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा माइनस 10, और देखिए 4 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा कैंसिल हो जाएंगे सब, तो यहाँ से बचेगा माइनस 10 मॉड ऑफ माइनस 10 अपॉन रूट 27। तो यहाँ से देखिए ये आ जाएगा 3√3 और 10 अपॉन 3√3, ठीक है। तो यहाँ से वी कैन से द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन वो आ गया है दैट इज 10 अपॉन 3√3, ओके। सो दिस इज द फाइनल आंसर एंड वी कैन सी in the C option this answer is given, that is 10 upon 3√3. So the final answer for this question is option C, that is 10 upon 3√3. So I hope you understood it well. Best of luck.